दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी रेलवे में जूनियर इंजीनियर जरूर बनना चाहते होंगे। दोस्तों अभी मैं छाता वाता लेकर वीडियो बनाने आ गया हूँ जस्ट रेलवे लाइन के बगल में, इसीलिए अभी पूरा इधर पानी का मौसम बना हुआ है। हमारे साइड अभी झारखंड में क्या है कि पूरा ठंडा पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए पानी बरस रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम किस चीज़ पर बैठे हुए हैं, इसका नाम शायद आपको पता होगा, इसको हम लोग देहाती भाषा में पटरी बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे जेई के एक फेमस पोस्ट के बारे में, जिसकी दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है रेलवे में। रेलवे में जब भी आपका जेई का वैकेंसी आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहेगा वो उसी के रहेगा। उसका डिपार्टमेंट है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और उस पोस्ट का नाम है दोस्तों जूनियर इंजीनियर पीवे, पथवे इंजीनियर जिसको कहा जाता है। दोस्तों अभी मैं छाता वाता लेकर वीडियो बनाने आ गया हूँ जस्ट रेलवे लाइन के बगल में। अब दोस्तों आप ये पूछिएगा कि वीडियो बनाने आप रेलवे लाइन के बगल में क्यों आए हैं, तो दोस्तों इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि जो हम जिस इंजीनियर के पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिस जूनियर इंजीनियर पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं रेलवे का, उससे जो यही जो रेल बिछा हुआ है, रेल जिस पर ट्रेन चलती है, पथवे, पथवे कहने का मतलब है रास्ता जिस पर ट्रेन चलती है, उसी के जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम एक स्टेशन है यहाँ पे छोटा मोटा, जिसका नाम है दोस्तों वेंदुड़ू रेलवे स्टेशन, वही रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में अभी मैं आया हूँ। छोटा मोटा स्टेशन है, यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं रुकती है, यहाँ पे छोटी मोटी स्टेशन है, छोटा मोटा पैसेंजर बस रुकता है। तो उसी के बगल में आ चुका हूँ दोस्तों हम छाता लेकर। पानी का मौसम बना हुआ है, इसीलिए दोस्तों इधर जो है ना आंध्रा में पानी आपका नवंबर में ही बरसता है, नवंबर में ही ज़्यादा पानी इधर बरसती है, तो इसीलिए अभी पूरा इधर पानी का मौसम बना हुआ है। हमारे साइड अभी झारखंड में क्या है कि पूरा ठंडा पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए पानी बरस रहा है, पानी बरस नहीं रहा है, बादल छाया हुआ है, मतलब बरस भी सकता है पानी, कहा नहीं रसता। इसलिए दोस्तों मैं छाता वाता पूरा लेकर आ गया हूँ। चलिए अब दोस्तों आप लोगों को डिटेल से हम बताते हैं कि आखिर में क्या होते हैं पथवे इंजीनियर, उनका काम क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम किस चीज़ पर बैठे हुए हैं, इसका नाम शायद आपको पता होगा, इसको हम लोग देहाती भाषा में पटरी बोलते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी रेलवे में जूनियर इंजीनियर जरूर बनना चाहते होंगे, तभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप क्या कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जो पथवे इंजीनियर हैं उनका क्या काम होता है, उनका सैलरी कितना होता है, उनका लाइफ स्टाइल किस प्रकार का होता है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, पूरा इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब वैकेंसी आती है, जब आप फॉर्म भरते हैं और जब आपका रिजल्ट आता है, आपको जब पोस्ट दिया जाता है, तो वहाँ पर ये मतलब कंफर्म नहीं होता है कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों, अगर रेलवे में आप इंजीनियर बनना चाहते होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यही पोस्ट आपको मिल जाए, या शायद मिला भी होगा। अभी जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों का मिला है, ये पथवे इंजीनियर का जो पोस्ट है वो मिला है। अभी 2018 का जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है उसमें बहुत सारा का ये पोस्ट मिला है। तो दोस्तों इसीलिए आप डिटेल से इस वीडियो को देखिए और जानिए किस चीज़ पर बैठे हुए हैं। इसका नाम शायद आपको पता होगा, इसको हम लोग देहाती भाषा में पटरी बोलते हैं, कि ट्रेन पटरी पे चलती है, इसी के ऊपर ट्रेन चलती है, आप लोग सब कोई देखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको टेक्निकल भाषा में रेल बोला जाता है। जब आप रेलवे में आइएगा तो आप जानिएगा कि इसको रेल बोला जाता है। हम भी पहले सोचते थे कि पटरी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में इसी को रेल बोला जाता है। इस पर जो गाड़ी चलती है उसको रेलगाड़ी कहा जाता है। तो अब ये सोच रहे होंगे आप कि इधर क्यों रखा हुआ है इतना सारा, तो दोस्तों ये क्या है, स्क्रैप हो चुका है, ये स्क्रैप माल है। कहने का मतलब है दोस्तों कि नॉर्मली जो रेल चेंज होता है वो 10 साल में चेंज होता है। इसके ऊपर जब 10 साल ट्रेन चल जाती है, कहीं कहीं और भी ज़्यादा होता है, वो स्पेशल कंडीशन में होता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि ट्रेन ज़्यादा चलती है, कहीं कहीं कम चलता है। तो कहीं ज़्यादा चलता है तो वो जल्दी रेल चेंज हो जाता है, और कहीं कम चलता है तो वहाँ ज़्यादा सालों में रेल चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो 10 साल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ये क्या है, ये 10 साल चल चुका है, इसीलिए इसको निकाल के साइड में रख दिया गया है। और अब जो रेल आ रही है वो मोटी मोटी और थोड़ी बड़ी आ रही है, मतलब हाइट में थोड़ी ज़्यादा आ रही है। ये जो रेल है दोस्तों वो 52 kg का है। 52 कहने का मतलब है कि 1 मीटर रेल का वेट 52 kg होता है। दोस्तों जो अब नया वाला जो रेल आ रहा है वो 62 kg का रेल आ रहा है। 62 का कहने का मतलब है कि आपका 1 मीटर रेल का वेट 62 kg होगा। यानी कि अब जो रेल जो आ रही है ट्रेन चलने वाली, वो ज़्यादा क्या आ रही है, ज़्यादा भारी भरकम आ रही है, ज़्यादा हेवी आ रही है, जिसके चलते ट्रेन का स्पीड भी अब काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन है। इसमें क्या है कि 2 जो है लूप लाइन है। लूप लाइन कहने का मतलब है कि जिस पे ट्रेन 30 की स्पीड में जाती है उसको लूप लाइन कहा जाता है। और ये ज़्यादातर स्टेशनों पे होती है लूप लाइन, जहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रेन जब मान लीजिए आगे जाम है, लाइन वाइन जाम है, तो उसको उस लाइन पे खड़ा कर दिया, उसको लूप लाइन बोला जाता है। तो दोनों साइड है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर है, एक 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर है, उधर लूप लाइन है, उधर देखिए प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। बीच में जो 2 लाइन है दोस्तों उसको बोला जाता है मेन लाइन। ये तो दोस्तों देखिए मेन लाइन है, ये अप है।
अप कहने का मतलब है कि ट्रेन इधर से जाएगी उधर, इसको अप बोला जाता है। और उधर बीच में एक डाउन है जिस पे ट्रेन डाउन आएगी। इस पे दोस्तों फुल स्पीड से ट्रेन जाती है। फुल स्पीड कहे तो लगभग इसका स्पीड जो ट्रैक का स्पीड है अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए नया लग गया है तो इसका स्पीड जो है ज़्यादा हो गया है, 160 किलोमीटर। इसका स्लीपर भी जो है वो मोटा वाला है, 72 kg का है, मतलब 72 kg तक का रेल इस पर लग सकता है। लेकिन अभी जो रेल लगा है वो 62 kg का नया लगा है। तो दोस्तों इस पे जो ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम स्पीड से चल सकती है। तो ये दोस्तों अप है, ये जो लाइन है अप है, और उधर वाला जो है लाइन डाउन है, उस पर यानी कि ट्रेन आएगी और इस पर जाएगी फुल स्पीड से। अगर जो स्लो जाना होगा किसी कारणवश तो वो लूप लाइन में जाएगी। किसी कारणवश मान लीजिए आगे लाइन खाली नहीं है तो उसको प्लेटफॉर्म के जो साइड वाली लाइन है लूप लाइन, उस पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब टॉपिक के ऊपर आते हैं कि रेलवे जूनियर इंजीनियर जो होते हैं पथवे, उनका काम क्या होता है। तो दोस्तों उनका काम होता है कि ट्रेन को चलने के लिए सुगम रास्ता प्रदान करवाना, सुगम रास्ता प्रदान करवाना, कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होते रहता है। दोस्तों आपको लगता है कि बिछा के छोड़ दिए बस, शुरू में हम लोग भी जब बच्चे थे तो सोचते थे कि बिछा के छोड़ दिए, एक में क्या हो रहा है, ट्रेन आ रहा है जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आए हैं तो पता चल रहा है कि बहुत काम होता है इसमें। कभी मान लीजिए कि देखिए ये जो गिट्टी होता है, गिट्टी को क्या कहते जाता है कि बार से जो सबल होता है उससे ऐसे ऐसे मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक डाउन हो जाता है, कहीं अप होता है, कहीं डाउन होता है, कहीं अप होता है, डाउन होता है। तो उसको लेवल में लाने के लिए जो उसको उसमें काम करवाया जाता है, उसको गिट्टी के अंदर से मारा जाता है ताकि वो लेवल में आ जाए। ये दोस्तों मैनुअल भी होता है और फिर मशीन के द्वारा भी होता है। तो वही जो ट्रैक मशीन होता है वो जब ज़्यादा हो जाता है, वैसे ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है रेल में, अप डाउन हो जाता है, तो वही ट्रैक मशीन जो पैकिंग मशीन है उसको ठीक करता है। दोस्तों वही मशीन का इंजीनियर हम लोग बने हैं। लेकिन तो दोस्तों सीधा कहने का मतलब है कि इस रास्ता में जो भी फॉल्ट होता है, इस रास्ता से जो भी रिलेटेड काम है वो आपको जूनियर इंजीनियर को देखना होगा। उनका रेंज होता है दोस्तों। आप मान लीजिए कि मान लीजिए जो सेक्शन होता है वो सेक्शन का इंचार्ज होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसको दोस्तों PWI भी बोला जाता है। उसको बोला जाता है परमानेंट वे इंस्पेक्टर। मतलब वो कभी कभी जांच करने आएगा आपको, तो उनके अंडर में 3 से 4 जेई लगभग रहते हैं। यहाँ जो हम लोग जब थे ग्रुप डी में तो यहाँ पे तो लगभग लगभग 3-4 जेई थे यहाँ पे। तो उन लोग वो जो पथवे जो होता है परमानेंट वे इंस्पेक्टर, उनके अंदर में 3-4 जेई होते हैं। उन्हीं का जो है कोई भी इसी में फॉल्ट आता है तो उनको ठीक करवाना है। आपके साथ रहेंगे वेल्डर रहेंगे, आपका ब्लैक स्मिथ रहेंगे, कहीं रेल को मान लीजिए कट वट करना है, ठीक है, कहीं पे वेल्डिंग करना है। फिर दोस्तों जो गैंगमैन होते हैं, ट्रैकमैन भी जो है वो भी पथवे इंजीनियर के अंतर्गत ही काम करते हैं। प्लस में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के लेबर होते हैं। मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा रेल का काम करवाना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बहुत दूर में करवाना है, तो वो जो करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले भी काम करते हैं, तो वो भी रेलवे जूनियर इंजीनियर जो पथवे होते हैं उन्हीं के नीचे काम करते हैं। अब प्लस में जब छोटी मोटी कहीं प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो वो गैंगमैन से करवाया जाता है, ट्रैकमैन से करवाया जाता है। यानी कि जो भी काम करते हैं, आपका ट्रैकमैन हो गए, गैंगमैन हो गए, वेल्डर हो गए, ठीक है, जो भी सब हेल्पर हो गए, वो जितने भी काम करते हैं दोस्तों ये सब जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत ही काम करते हैं। जो पथवे वही उनका क्या होते हैं, मतलब सुपरवाइज़र होते हैं। एक प्रकार से आप सुपरवाइज़र कह सकते हैं। आपको क्या है कि डेली उन लोगों का काम बताना है, ठीक है, डेली उन लोगों का जो गैंगमैन है, जो ट्रैकमैन है, उन लोगों का डेली मूवमेंट देना है कि आज क्या काम करना है, कहाँ पे फॉल्ट हुआ, वो सब मालूम होता है जेई को। वो बताते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आते रहता है कि कहाँ से कहाँ फॉल्ट है, तो जेई को बताना होता है कि यहाँ पे काम है, आज वहाँ पे काम है, मूवमेंट देना होता है। यही काम होता है पथवे इंजीनियर का रेलवे में। तो बात करें पावर की कि आपको मतलब जूनियर इंजीनियर पथवे में बन को आपको किस प्रकार से महसूस होता है, आपको मतलब कैसा लगता है, आपको मतलब ये लगता है कि हमारे पास पावर है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए आपके अंडर जो है बहुत सारे स्टाफ काम करेंगे। गैंगमैन लगभग हमको लगता है कि 2 से 3 गैंग आपके अंडर में रहेगा, तो कम से कम आपके पास जो है 50 से 60 आदमी आपके अंदर में काम करेंगे। और प्लस में कॉन्ट्रैक्ट वाले बहुत से स्टाफ रहेंगे आपके अंदर में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपसे लोग छुट्टी मांगने आएंगे कि सर हमको इतना दिन का छुट्टी चाहिए, सर हमको यहाँ जाना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों आपको थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ हमारे पास कुछ पावर है। सीधा सा जान लीजिए कि आपके अंदर जितना स्टाफ काम करेंगे उतना आपके पास पावर होगा, उतना आपको महसूस होगा कि हमारे पास पावर है। तो थोड़ा सा दोस्तों लगता है अच्छा कि हाँ हमारे पास इतना पावर है, हम इतना आदमी को संभाल रहे हैं। तो पावर दिखता है रेलवे में इंजीनियर्स का। तो यही जो
यही जो है पथवे इंजीनियर, उसी में दिखता है कि क्या पावर होता है पथवे इंजीनियर का और PWI का। वही जो PWI हम बार बार बोल रहे हैं तो दोस्तों, तो जो जूनियर इंजीनियर होते हैं वही जाके सेक्शन का इंचार्ज बनते हैं, तो उनको PWI कहा जाता है। मतलब एक सेक्शन जो होता है लगभग 50 से 60 किलोमीटर का जो सेक्शन होता है एक, वही सेक्शन में क्या होते हैं कि इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, आप जाके बनते हैं इंजीनियर। अगर जो आपका प्रमोशन होते 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 आप वहाँ के सबसे सीनियर बन जाते हैं, तब वहाँ के आपको इंचार्ज बना दिया जाता है PWI। आपको ऑफिस में बैठना है और वहीं से सारा चीज़ हैंडल करना है। कभी कभी आपको इंस्पेक्ट करने, मतलब आपको जांच करने आना है ट्रैक को, कि हमारा मतलब कभी कभी जब बड़ा प्रॉब्लम हो गया ट्रैक पे, तभी आपको ट्रैक पे आना पड़ता है, और नहीं तो वहीं से आपको सारा काम बताना है। जेई को जेई करवाएंगे, आपका जो भी हेल्पर होता है उससे, गैंगमैन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वाले हो गए, आपको जैसे करवाना है करवाना पड़ेगा। तो रेलवे में आप जब पथवे इंजीनियर बनते हैं तो आपको थोड़ा सा तो लगेगा कि हाँ हमारे पास पावर है, अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि इसमें थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। वर्कलोड ज़्यादा कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पास जो है बहुत सारे आपके अंडर में स्टाफ काम करेंगे। कोई छुट्टी मांगने आएगा, कोई ये करने, कोई वो करने, तो आपको क्या है कि जितना आदमी है उनको सबको मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा स्टाफ होते हैं दोस्तों, उतना थोड़ा सा दिमाग का दही बनता है। इसलिए दोस्तों इसमें क्या है कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। कभी कभी मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर में ट्रैक को ठीक करवाना होगा, मान लीजिए ये सब चेंज करवाना पड़ता है। कभी कभी RC ये सब प्राइवेट वाले काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको भी आना पड़ सकता है। कभी कभी आप भी वहाँ पे आना होता है, आना होता ही है, नियम है, आपको आना है। अपना अलग बात है, लेकिन आपको आना होता है। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों आपको कभी कभी बड़ा बड़ा काम चलता है, ये जो कभी कभी नया नया लाइन बिछ रहा है, तो कहीं कहीं आपका बहुत दूर में काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं कहीं वहाँ पर रात भी हो जाता है, 6 से 7 8 भी बज जाएगा आपको। ठीक है, सुबह आप 6-7 बजे जाइएगा, रात 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, इस टाइप से कुछ काम चलता है दोस्तों। क्या है कि ये जो है ना, इसके बिना ट्रेन चल नहीं सकती है। अगर ये ख़राब हो गया तो ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसकी इसीलिए क्या है दोस्तों कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा टेंशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ रेल टूट गया और छोड़ दिए कि चल भैया काल जोड़ता ही, वैसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि जिस समय ख़राब हुआ उसी समय आपको वहाँ पे मैनेज करके उसको स्टाफ बुलवा के, ठीक है। कभी कभी आप मान लीजिए कि आप गैंगमैन जो है वो काम करके चले गए, सुबह से आपको 7:30 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करके चले गए, फिर आपको अगर रात में कुछ प्रॉब्लम होगा उनको बुलाइएगा तो वो आने के लिए नहीं खोजते हैं। तो उसी प्रकार से मतलब थोड़ा टेंशन आपको बनता है, कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रहना पड़ता है कि सब लोग आपका बात सुने, आप सभी का बात सुने, मतलब मैनेज करके बहुत चीज़ चलना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपको पूरा ये जो ट्रैक है उसका देखभाल करवाना है और ठीक रखना है, यही काम है पथवे इंजीनियर का। आपके अंदर बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, उनको मैनेज कर तो थोड़ा सा इसमें दिमाग का दही बन जाता है, थोड़ा सा वर्कलोड इसमें ज़्यादा है। कभी दोस्तों इसमें इतना काम होता है कि कभी कभी छुट्टी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए बहुत दूर में मान लीजिए ये चेंज हो रहा है, PQRS मशीन द्वारा ये स्लीपर चेंज हो रहा है, रेल चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि 6 महीना 7 महीना काम चलते रहता है कंटिन्यू। तो 6 महीना 7 महीना जब काम चलते रहता है तो वहाँ पे आपको छुट्टी मिलने का भी थोड़ा कम चांस हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि और जेई लोग नहीं हैं, आप हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है छुट्टी मिलना दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो बात करें दोस्तों सैलरी की, तो इनको भी क्या लेवल 6 4200 ग्रेड पे के अनुसार बेसिक पे जो है 35,400 रुपये दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका दिया जाता है आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, जो कि अभी 2022 के हिसाब से जो नवंबर चल रहा है उसके हिसाब से आपको 38% मिलेगा, यानी कि लगभग 13,500 रुपये आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। इसको अगर जो आप ऐड करते हैं तो लगभग 49,000 हो जाता है। ये दोस्तों आपको ट्रेनिंग पीरियड में इतना ही सैलरी आपको मिलेगा 49,000 के लगभग। अगर जो अभी आप रेलवे जूनियर इंजीनियर में आते हैं और ट्रेनिंग करने जाते हैं तो आपको बेसिक प्लस ओनली DA दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, आपका कहीं पोस्टिंग हो जाता है, आप आ जाते हैं ट्रैक पे आ जाते हैं, इस पर मतलब आप काम संभालने आ जाते हैं, प्रैक्टिकली कहीं आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है कोई सेक्शन में, तो वहाँ पे दोस्तों आपको HRA मिलने लगता है। इसके बाद दोस्तों TA मिलने लगता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको कहा जाता है। फिर दोस्तों अगर आप मान लीजिए ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर जाके ड्यूटी करते हैं, मान लीजिए आपका जो रेंज 8 किलोमीटर का होता है, तो 8 किलोमीटर से ज़्यादा आप जाके ड्यूटी करते हैं तो आपको क्या है TA मिलता है 70% का। फुल TA दोस्तों 800 का होता है, और 800 का जब हम 70% निकालते हैं तो आपको 560 रुपीज़ आपको TA मिलता है, अगर जो आप कहीं 8 किलोमीटर से बाहर जाते हैं अपने रेंज से। तो दोस्तों इसी प्रकार से मान लीजिए अगर जो काम वाम ज़्यादा चल रहा है, अगर जो महीने में 10-12 TA बन जाता है, तो इसी प्रकार से जो दोस्तों हैं, अगर जो विदाउट TA हम बात करें सैलरी की, तो लगभग
55,000 रुपये न्यू जी का सही 55 से 57,000 रुपये पथवे इंजीनियर का बनता है। इसके बाद दोस्तों अगर जो हम मान लीजिए 10-12 हज़ार रुपये 11,000 रुपये ऐड कर लेते हैं टीए, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सैलरी होता है वो दोस्तों अच्छा खासा 65,000 के लगभग 70,000 के लगभग इसमें भी सैलरी बन जाता है। अगर जो हर एक मंथ आपको टीए बनता है दोस्तों तो आपका सैलरी अच्छी खासी होती है पीवे इंजीनियर में भी। दोस्तों आप रेलवे जूनियर इंजीनियर पीवे का सैलरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो सैलरी स्लिप के प्रूफ के साथ एक मैं वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और डिटेल से जान सकते हैं दोस्तों कि पथवे इंजीनियर का सैलरी कितना होता है, कौन कौन सा अलाउंस कितना दिया जाता है। अब दोस्तों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर पथवे के प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं तो जूनियर इंजीनियर होते हैं, इसके बाद दोस्तों आप सीनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर दोस्तों आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं, इसके बाद दोस्तों आप प्रमोशन होता है तो एडीएन बनते हैं, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। वही बनने का मेरा भी सपना है दोस्तों। वो दोस्तों गेजेटेड ऑफिसर होता है। गेजेटेड बोले तो जो साइन कहीं कर दिया ना तो उसका साइन का वैल्यू होता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट कहीं वेरिफिकेशन होता है तो बोलते हैं कि गेजेटेड ऑफिसर का साइन करवा के लाओ, तो उस पर साइन कर दीजिएगा तो आपका साइन का वैल्यू रहेगा। तो जो एडीएन होता है दोस्तों वहाँ से गेजेटेड पोस्ट स्टार्ट होता है। तो एडीएन हो गया, उसके बाद आप डीएन बनते हैं डिविजनल इंजीनियर, इसके बाद आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों रेलवे जूनियर इंजीनियर का प्रमोशन होता है, यानी कि जूनियर इंजीनियर से आप इंजीनियर ऑफिसर भी बन सकते हैं अगर जी आप रेलवे जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पानी भी आने लगा है, अपना रूम चलेंगे। तो दोस्तों जाने से पहले दोस्तों एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट भी वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हमसे कोई गलतियाँ भी होती हैं तो उसको आप कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।